हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपको अपने एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपने टाइटल देख के तो समझ ही लिया होगा कि मैं किस टॉपिक पे आज बात करने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ मैं सलवार की स्टिचिंग कर रही हूँ। इस कटिंग की वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दी थी। 3 सलवार की एक साथ में कटिंग की थी और 2 सलवार की मैं स्टिचिंग की वीडियो भी डाल चुकी हूँ। बट एक सलवार मैं नहीं सिल पाई थी क्योंकि उस समय दोनों बच्चे की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं नहीं सिल पाई थी। तो इसकी वीडियो मैं थोड़ी लेट से अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए, अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आपने सब कुछ करके देख लिया, सारी चीज़ें कर ली, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। तो आज मैं आप लोगों को जो चीज़ें बता रही हूँ, अगर ये आपने 30 दिन कर लिया, 30 दिन आपने ये कर लिया तो निश्चित ही आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। वो चीज़ें क्या हैं, आप लोगों को एक एक करके मैं बता रही हूँ। 7 चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी। वो 7 नियम क्या हैं, वो 7 चीज़ें क्या हैं, एक एक करके मैं पूरी डिटेल में आपको बता रही हूँ। तो इसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा। अगर आपने स्किप किया तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फुल वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत मेहनत कर ली, सब कुछ करके देख लिया, सफलता नहीं मिल रही है। अब मैं हार मान चुकी हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, हम अपना भविष्य तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतों तो बदल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी आदत ऐसी है जो हमें सफल नहीं होने दे रही है। अच्छी और बदली हुई आदत हमें एक दिन सफलता ज़रूर दिलाएगी, हमारा भविष्य ज़रूर बदल देगी। तो ये जानते हैं, हमारी आदतें ही हमारा भविष्य तय करती हैं। क्या आपको पता है? तो अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो सबसे पहले हमारी वो आदतें जो हमें बर्बाद कर रही है, हमारा समय बर्बाद कर रही है, हमें उन आदतों को छोड़ना पड़ेगा। अगर हम वाकई चाहते हैं सफलता, तो हमें इन आदतों को छोड़ना ही पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा ज़िंदगी में, क्योंकि बिना रिस्क के सफलता नहीं मिलती। बहुत रेयर होते हैं जिनको सफलता मिल जाती है। अपनी मंजिल तक पहुंचने की हमारे अंदर एक भूख होनी चाहिए। अब ये नहीं कि हमें ये मन कर रहा है तो हम कर रहे हैं, नहीं। एक ललक होनी चाहिए, एक भूख होनी चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। मन की गुलामी करना छोड़ना पड़ेगा हमको, कि हमारा ये मन कर रहा है तो चलो ये कर लेते हैं, वो मन कर रहा है तो वो कर लेते हैं। अगर वो चीज़ें सही नहीं हैं तो आपको इस आदत को बदलना पड़ेगा, मन की गुलामी छोड़नी पड़ेगी। हमें खुद को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि हम ये कर सकते हैं, मैं ये कर सकती हूँ, ठीक है। आदतों पे काबू करना अगर आपने सीख लिया तो कोई भी काम आप कर सकते हो बड़ी ही आसानी से। जानते हैं, जो हमारी आदत होती है वो एक बैरी की तरह होती है, जंजीर की तरह होती है, जो अपने चंगुल से छूटने नहीं देती है, हमें बांध के रखती है। इसीलिए हमको अच्छी आदतें डालनी चाहिए, उन्हीं अच्छी आदतों से हमें बंधना चाहिए। तो वो क्या हमारी आदतें हैं, हमें कौन कौन सी आदत बदलनी है, कौन कौन से काम करने हैं जो हम 30 दिन करेंगे और हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगी। आप करके देखिएगा। ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा कि आपने अभी ये वीडियो देखी, ऐसा सोच लिया और उसको छोड़ दिया, उस बुरी आदतों को। नहीं, इस काम को आपको 30 दिन कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो चलिए पहली आदत जान लेते हैं। तो पहली आदत ये है कि काम ज़्यादा करो और बातें कम करो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि काम हुआ नहीं कि ढिंढोरा पीट देते हैं। जो लोग सच में मेहनत करते हैं वो किसी को ये बताते नहीं कि आज हमने ये किया, आज हमने वो किया, कल हम वो करेंगे। जी नहीं, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। अपनी मेहनत उन लोगों को तमाचे की तरह दिखाओ, उन लोगों के लिए तमाचे होनी चाहिए जो लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की ये नहीं है। तो इतनी खामोशी से हमको मेहनत करनी है कि सफलता शोर मचा दे। तो चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट ये है, सही समय के इंतज़ार में समय को बर्बाद नहीं करना है। मैं ये बार बार कहती हूँ कि समय को बर्बाद मत करिए, क्योंकि समय वापस लौट के नहीं आता। सही समय के इंतज़ार में समय को बर्बाद मत करिए, क्योंकि सही समय को लाया जाता है, वो खुद नहीं आता। सोच के या समय बर्बाद करके सही समय नहीं आता। मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो सही समय ज़रूर आएगा। मेहनत को अपनी आदत बना लीजिए। जब हमारे पास इतनी सारी ख़राब आदतें हो सकती हैं तो क्या एक अच्छी आदत नहीं हो सकती मेहनत करने की?
आपके पास जो है आप उसी से शुरू कीजिए, जितना है उसी से शुरू कीजिए। कैसे सही समय नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो तीसरी पॉइंट ये है, रोज़ कुछ नया सीखिए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सा पॉइंट है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ नया रोज़ सीखिए, कुछ क्रिएटिव रोज़ करें। जो काम हम कर रहे हैं उसी से रिलेटेड कुछ नया जानने की कोशिश करिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, जहाँ हैं हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। जब तक कुछ नया सीखेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हमें रोज़ कुछ नया करना होगा, रोज़ कुछ अलग सीखना होगा। तो चौथी पॉइंट ये है कि खुद को बदलने की कोशिश करिए। खुद से वादा करिए कि मुझे बदलना है। जितनी भी हमारी ऐसी आदत है जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है, उन्हें हमें छोड़ना है। ये वादा हमें खुद से करना होगा। देखिए 30 दिन में आपकी आदत बदल जाएगी। मेरी बात मान कर के तो देखिए, फिर कहना अगर नहीं बदली तो ये आदत आपने अगर अपना ली तो पक्का मैं लिख के देती हूँ 30 दिन में आपकी आदत बदल ज़रूर जाएगी। ये बदलाव सफलता दिला देगा आपको। सोचने से अगर आप सोचेंगे कि हाँ हम अमीर बन जाएंगे, तो सोचने से कोई अमीर नहीं बनता। अगर सोचने से कोई अमीर बन जाता तो दुनिया में आज कोई गरीब नहीं रहता। सोचने से कुछ नहीं होता, मेहनत करने से होता है। अगर आप मेहनत करोगे तो ज़रूर अमीर बन जाओगे, लेकिन सोचोगे तो कुछ नहीं होगा। वो हमारे अंदर जितनी भी बुरी आदतें हैं वो एक दिन में तो छोड़ी नहीं जा सकती। इसीलिए मैंने आपसे 30 दिन का समय मांगा। मैं आपसे 30 दिन का समय इसीलिए मांग रही हूँ कि हम एक दिन रोज़ कोशिश करेंगे तो ज़रूर हम बुरी आदतों से हम पीछे हट जाएंगे। तो इसीलिए मैंने आपसे 30 दिन का समय मांगा। तो 30 दिन में हमें अपनी आदतों को बदलनी होगी। उसके बाद हम आते हैं 5वें पॉइंट में कि अगर हमें कामयाब हम होना चाहते हैं तो लोगों से शिकायत करना बंद करना होगा। परिस्थितियों को दोष देना बंद करना होगा। दोष देना हम बंद नहीं करेंगे तो हम कभी सफल नहीं हो सकते। इस आदतों को हमें छोड़ना ही होगा। इस आदत को हमें बदलना ही पड़ेगा। ये आदत हमें छोड़नी ही पड़ेगी। सफलता हमें तभी मिलेगी जब हम मेहनत करेंगे। लोगों को दोष देने से या समय को दोष देने से कुछ नहीं होने वाला है। कमी कहाँ है ये आपको खोजना है। सफलता क्यों नहीं मिल रही है ये हमको सोचना है। दोष देने से कुछ नहीं होगा। और छठी आदत ये है कि जो समझ लीजिए, मुझे लग रहा है कि 90% लोगों में ये आदत होती ही है। तो खुद को आप तुलना करें कि आप इस आदत में हैं कि नहीं। तो बहुत से लोगों की आदत होती है ना कि जोश में आकर देखा कि वो ये काम कर रहे हैं और उन्हें इस काम में सफलता मिल गई, तो वो देखा देखी वो भी उसी काम को करने लगते हैं। फिर वो काम छोड़ने के बाद फिर दूसरा काम कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जो काम करने के लिए आगे बढ़ गए हैं, एक काम पे फोकस करिए, उससे आपको पीछे नहीं हटना होगा। अगर आप पीछे हट जाओगे तो आप सक्सेस कैसे मिलेगी आपको। फिर आप कहोगे कि मेरी किस्मत ही ख़राब है। तो जब आपने मेहनत की ही नहीं, काम को पूरा किया ही नहीं, तब आप कैसे कह सकते हो। तुरंत रिजल्ट तो नहीं मिलता है ना। समय लगता है, वक्त लगता है सफलता पाने में। समय और मेहनत दोनों लगता है। अब ऐसा तो नहीं कि आज आपने मेहनत की और कल आपको सफलता मिल गई। उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। समय को भी लाने के लिए समय लगता है। काम शुरू करने से पहले खुद से वादा करिए कि जो काम हमने शुरू किया है इस काम से हमें पीछे नहीं हटना है। आधा अधूरा हमें इस काम को नहीं छोड़ना है। अब आते हैं 7वें पॉइंट पर। तो वो ये है कि खुद पर भरोसा होना। ये 7वां पॉइंट मैं बता रही हूँ कि ये 7वां पॉइंट अगर हमने अपने अंदर डाल लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता सफल होने से। आप अपने आप को बदला हुआ महसूस करेंगे, ज़िंदगी बदली हुई महसूस करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, सफलता तुरंत नहीं मिलती कि आज आपने काम किया, आज आपने मेहनत की और कल आप सफल हो गए। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, किसी के साथ भी नहीं होता। बहुत रेयर लोग होते हैं जिनको सफलता तुरंत मिल जाती है, लेकिन मिलती ज़रूर है। देर से या जल्दी मिलती ज़रूर है। बस आप मेहनत करते रहिए। सफलता का एकमात्र मंत्र है मेहनत, और लगातार मेहनत करते रहिए। एक ना एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, देर से ही सही पर मिलेगी ज़रूर। बस खुद पर भरोसा रखो। कभी ये मत सोचो कि ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। खुद को दूसरों से कम कभी मत समझो। अगर आपने मेरे इन 7 पॉइंट को अपना लिया तो पक्का ही आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। 30 दिन में ये करके तो देखिए। जहाँ आपने एक बुरी आदत छोड़ी तो समझो आपने एक अच्छी आदत अपना ली। तो वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना।
तो मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो यहाँ देखिए बातों बातों में सलवार की स्टिचिंग भी हो गई है। बस मैं इसमें अभी फ़िटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। तो ये सलवार हमारी बन के रेडी हो गई है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ देखिए जब भी मैं सलवार की सिलाई करती हूँ इस तरीके से खींचती हूँ। और क्यों खींचती हूँ अगर आपको ये जानना है तो प्लीज़ कमेंट करना मुझे, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ देखिए इस पर हम डबल सिलाई अभी लगा देंगे। तो ये हमारा सलवार बन के रेडी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो जो मैंने सातों पॉइंट आपको बताई है ये बातें आप गांठ बांध के रख लीजिए और 1 महीने यानी कि 30 दिन आप कंटिन्यू इसे करके देखिए। एक एक करके अपनी आप बुरी आदतों को छोड़िए तो अपने आप खुद ब खुद एक नई आदत अच्छी आदत बन जाएगी आपकी। तो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली मुझे भी सपोर्ट करिए, मुझे भी आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे मैं आप सबको मोटिवेट करते रहती हूँ आप भी मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे मोटिवेट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।